Hello students, topic for today's lecture is globalization. I'll tell you the basic concepts of globalization and what were its advantage, why it came, what are the elements of globalization. So let's start. First let me clear you that what is the meaning of word global. Global means all over the world, पूरे whole world, it covers the whole world, right? Now we'll deal with what is globalization. Yes, globalization means that it is the integration of the national economy with the world economy. इसका क्या मतलब होता है कि हम नेशनल इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी को इकट्ठा कर रहे हैं. इंटीग्रेशन मीन्स इकट्ठा करना, कि हम नेशनल इकोनॉमी को और वर्ल्ड इकोनॉमी को इकट्ठा कर रहे हैं. अब ये क्यों हुआ, ग्लोबलाइजेशन कहाँ से आया, इसकी क्या नीड थी? तो पहले क्या होता था कि सपोज हम लोग विद इन कंट्री ही ट्रेड कर रहे हैं. अब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो ट्रेड होता है वो हम पूरे वर्ल्ड के साथ करते हैं, कि हमें जो इंटरनेशनल ट्रेड है वी आर अलाउड टू डील विद इंटरनेशनल पीपल, वी आर अलाउड टू डू इंटरनेशनल ट्रेड फ्रीली. पहले क्या होता था कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है. शायद इम्पोर्ट, आई थिंक यू मस्ट नो, इम्पोर्ट मीन्स जब हम अपना कोई भी प्रोडक्ट बाहर से लेके आते हैं, इंटरनेशनल कंट्री से, कोई भी फॉरेन कंट्री से जब हम कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसे इम्पोर्ट कहते हैं, और जो हम इंडिया से बाहर भेज रहे हैं उसे एक्सपोर्ट कहते हैं. तो पहले रिस्ट्रिक्शंस होते थे इम्पोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे. क्या होता था कि जो जैसे सपोज़ हम रॉ मटेरियल ले आए बाहर से एंड उसके बाद हमने अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलप किया, उसको इंडिया में सेल किया, तो हमारे इकोनॉमी पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता था, हमारा प्रॉफिट होता था. सो दिस वाज द रीज़न कि ग्लोबलाइजेशन क्यों आया. नाउ वील हैव अ लुक. ग्लोबलाइजेशन इज़ द स्प्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड जॉब्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर एंड कल्चर्स. क्या होता है ग्लोबलाइजेशन में कि एक स्प्रेड होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हम सपोज़ बाहर से नए नए रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं, बहुत से अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं. फॉरेन कंट्री की आपको पता है वो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट्स हमसे ज़्यादा इफ़िशिएंट होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा डेवलप होती है. तो हम अगर उनके प्रोडक्ट्स ला रहे हैं तो वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है. एंड उसके बाद क्या होता है, जैसे ये वर्कर्स को, कल्चर्स को, स्मॉल बिजनेस को ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं. फिर इट इंक्रीजेस कनेक्टिविटी अमंग डिफरेंट मार्केट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज. ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया कि सपोज दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ अमेरिका, दिस इज़ फ्रांस, ठीक, तो इनके बीच में चीज़ें होने लगी, एक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हो गया कि हम अपना प्रोडक्ट उनको सेल कर सकते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, हम उनका प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे फ्री ट्रेड हो गया बिटवीन, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया बिटवीन ऑल द फॉरेन कंट्रीज, राइट. नाउ वील सी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और लीगल फिनोमेना है, कि हम अपने सोशल कल्चरल के पर्पस के लिए करते हैं, और सब बहुत लीगल प्रोसेस में होता है. एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड, कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी बाइंडिंग बाय लॉ होता है. अब क्या होता है कि जैसे इतने सारे लोग इतना सारा बिजनेस कर रहे हैं, तो ये ग्रेटर इंट्रैक्शन पे डील करता है, कि जो हमारा बहुत सारे पीपल हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है. अब क्या होता है, इसके साथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज़. सपोज़ इतने सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं, अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने एक्सप्रेशंस हैं, तो उसका भी एक्सचेंज होता है. फिर ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, कि सपोज़ हम अपने कस्टम के अकॉर्डिंग अपना गुड्स बनाते हैं, तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. और लीगली ग्लोबलाइजेशन हैज़ अल्टर्ड हाउ इंटरनेशनल लॉ इज़ क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड. कि ग्लोबलाइजेशन क्या बनाता है कि इंटरनेशनल लॉ भी कैसे क्रिएट किया गया है, और उसके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वो कैसे उसे लॉ ने इन्फोर्स कर दिया है. ठीक है, अब हम देखेंगे एलिमेंट्स की ग्लोबलाइजेशन कहाँ से आया, क्या हुआ. फर्स्ट इज़ टू ओपन द डोमेस्टिक मार्केट्स फॉर इनफ्लो ऑफ फॉरेन गुड्स. इंडिया रिड्यूस्ड कस्टम ड्यूटीज़ एंड इम्पोर्ट्स. मतलब कि जो पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटीज़ पड़ती थी. कस्टम ड्यूटी मतलब होता है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ता है हमें. तो क्या किया गवर्नमेंट ने, जो जो रिस्ट्रिक्शन थे कस्टम ड्यूटी पे टैक्स वाली, वो हटा दिया, ताकि बाहर से जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में आ सकें और हम भी उन्हें प्रोडक्ट सेल कर सकें.
राइट, ताकि हमारा जो एक इंटरनेशनल ट्रेड है, ग्लोबलाइजेशन है, वो कंटिन्यू रहे। फिर क्या होता था, इंपोर्ट पे लाइसेंस की ज़रूरत होती थी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप अपना प्रोडक्ट बाहर सेल कर सकते हैं। बट अब ऐसा कोई नीड नहीं है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को भी अबॉलिश कर दिया गया है। अब क्या है कि इंडिया ने क्या किया, उसने बहुत सारे ना अग्रीमेंट साइन कर लिए WTO के साथ। WTO इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या कमिटमेंट्स करके, सच एज ट्रिम्स एंड AOA। ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। और ट्रिम्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट मेजर्स लेने चाहिए। एंड AOA मीन्स अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, राइट। ये क्यों हुआ, कि हमारी इकॉनमी फ्रीली डेवलप कर सके, हमारा फ्री सोर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सके। फिर क्या हुआ, फेरा आया, FERA, आई होप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। फेरा को हमने रिप्लेस कर दिया। पहले फेरा था 1993 में, उसके बाद फेमा आया। फेमा को हमने रिप्लेस कर दिया, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा 1999 में आया। क्यों आया, फेरा था पहले 1993 में एंड देन केम फेमा इन 1999। क्यों आया, ताकि हम फॉरेन करेंसी को भी, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स को भी अपने इंडिया में इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वील डील विद द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन के क्या एडवांटेज है। अब क्या हुआ कि बाहर सारे जब लोग आए, इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा, MNCs आने लगी, बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज। तो क्या हुआ, जो ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी। तो फर्स्ट इज देयर इज डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड राइजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। दैट मीन्स कि जब आपको जॉब मिली तो ऑब्वियसली जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो इस चक्कर में पॉवर्टी लाइन के जो नंबर ऑफ़ पीपल थे उसकी लिस्ट थोड़ी कम हो गई, एंड इट इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। देन कम आउटसोर्सिंग बाय कंपनीज ब्रिंग्स जॉब, कि सब जैसे बाहर से जब लोग आए, अपनी कंपनीज लाए, तो ऑफकोर्स वो एम्प्लॉयमेंट लाए हमारे लिए। बाहर से MNC आई है, तो एट द एंड दे नीड इंडियन पीपल्स टू वर्क ना देयर। सो जॉब्स के लिए उन्होंने हम इंडियंस को एम्प्लॉय किया, जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी। फिर क्या हुआ, इन्होंने सोशल जस्टिस में भी सोशली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा हम लोग को एक गुड इम्पैक्ट दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्स टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ले द पाथ ऑफ फॉर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या हुआ कि जब बाहर से MNCs आए तो वो बहुत सारा कैपिटल लाए अपने साथ, बहुत सारी डेवलप टेक्नोलॉजी लाए। तो क्या हुआ इसकी वजह से कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारा जो लेवल ऑफ इकोनॉमी है, वो बहुत अच्छे से बढ़ने लगा, बहुत इंक्रीज़ होने लगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंक्रीज़ आया। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्ट्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी आर अवेलेबल इन मार्केट ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट प्रोडक्ट्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, के सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने लगे मार्केट में। क्यों भाई, क्यों अवेलेबल होने लगे, कि MNCs आए, उन्होंने अपना वेल फर्निश्ड, वेल एफिशिएंट प्रोडक्ट निकाला। तो फिर इंडियन मार्केट थी, तो उसको भी उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट निकालना था। तो एट द एंड क्या हुआ, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटीज़ बहुत इंक्रीज़ होने लगी। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि जो कस्टमर होता है, कस्टमर वो सेटिस्फाइड कि आप उसको इतना गुड प्रोडक्ट दे रहे हो, तो ही वो सेटिस्फाइड। देन इज़ MNC bring with them foreign capital, technology, this MNC अपने साथ बहुत सारा कैपिटल लाई, टेक्नोलॉजी लाई, एंड उसके बाद मशीन्स लाई, प्रॉपर टेक्नोलॉजी थी उनके पास। इसमें क्या हुआ कि वो जो हमारा होस्ट नेशन है, होस्ट नेशन इज़ लाइक इंडिया, हमारे इंडिया का एट द एंड डेवलपमेंट हुआ। नाउ वील डील विद द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या थे भाई, कि जो डोमेस्टिक कंपनीज थी, MNCs बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप थे, बहुत एफिशिएंट कंपनीज थी, तो डोमेस्टिक कंपनी उनके साथ स्टैंड नहीं कर पाई, कि हम इतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे थे, कि हम वी वर प्रोसेसिंग ऑन मैन मेड लेबर, कि इंसान से आप काम करा रहे हो, वो मशीन से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मशीन बहुत जल्दी काम कर सकती है एज़ कम्पेयर टू अ ह्यूमन, ठीक है। तो फिर जो डोमेस्टिक कंपनीज थी तो वो उनके साथ स्टैंड नहीं कर पाई। फिर दूसरा क्या है कि जो हैंडीक्राफ्ट कंपनी थी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
नेक्स्ट इज़ कि जो ग्लोबलाइजेशन है, अब उन्होंने भाई एमएनसीज ने हर स्किल्ड लेबर को हायर कर लिया, बहुत अच्छा पैकेज दिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी, तो ऑब्वियसली हर इंसान वहीं जाएगा जहाँ पे उसको एक बहुत गुड पैकेज मिल रहा होगा। तो उन्होंने जब एमएनसी ने स्किल्ड लेबर को हायर कर लिया, तो बाकी हम लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो इतना लेबर चार्जेस नहीं बेयर कर सकती, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हैज़ लीड्स टू ओवर क्राउडिंग ऑफ सिटीज़, दैट इज़ कि एमएनसी आ रही है यहाँ, सपोज दिल्ली हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया, ये कि वहाँ पे एमएनसीज़ आ रही हैं, तो एमएनसीज़ आ रही हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, तो जहाँ जॉब होगी वहाँ पे जनरल पब्लिक जाएगा ज़रूर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जॉब लेने के लिए सिटी में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड मीन्स देयर वाज अ ओवर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि जब भी ग्लोबलाइजेशन होता है, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि हमारी बिजनेस साइकिल पे इफ़ेक्ट करता है। सपोज़ हम ऑस्ट्रेलिया के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ के प्राइजेस बढ़ गए, तो एक टाइम पे जाके उनके प्राइजेस बढ़ गए, फ्लक्चुएशन हुआ उनके प्राइजेस में, तो हम इंडियंस को भी वो बियर करना पड़ेगा। वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमारे कमोडिटीज़ के भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे, जो कि हमारा जो जनरल पब्लिक है उसके लिए एक कर्ज है कि ही और शी हैज़ टू पे द अमाउंट। तो बिजनेस साइकिल बहुत ज़्यादा एक डिसएडवांटेज है हमारे लिए। I hope globalization concept must be clear to you. Thank you so much.